नमस्कार, मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और आप देख रहे हैं मिशन फिट रहो। आज बात करेंगे डिप्रेशन या फिर बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारियों की। बदलते लाइफस्टाइल में डिप्रेशन की बीमारी अब आम हो गई है। इसके शिकार न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग और स्कूल जाने वाले बच्चे भी हो जाते हैं और सही वक्त पर अगर इलाज ना मिल पाए तो लोग जान तक गंवा सकते हैं। सही वक्त पर मिला इलाज रोगी की जान को बचा सकता है। तो आज के शो में इस बीमारी के इलाज के बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी जानना चाहते हैं डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर के इलाज कैसे हो और रोगी की इस मनोस्थिति को कैसे समझा जाए, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अंजलि नागपाल। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अंजलि आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो आप हमें नीचे फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कीजिए और अपने सवालों के जवाब आप जान सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। डिप्रेशन ये ऐसी बीमारी है जो किसी को भी कभी भी अपने घेरे में ले सकती है। कुछ लोग तो इस डिप्रेशन को झेल नहीं पाते और आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। इसी से जुड़ी एक बीमारी है बाइपोलर डिसऑर्डर, जिसमें रोगी का मन लगातार कई महीनों या हफ्तों तक या तो बहुत उदास रहता है या फिर बहुत खुश। बाइपोलर डिसऑर्डर में रोगी की मनोदशा बारी बारी से दो अलग और विपरीत अवस्थाओं में जाती रहती है। इस बीमारी में इंसान के बिहेवियर में अचानक बदलाव देखने को मिलता है। कभी उसका मिजाज काफी खुश रहता है तो कभी कभी बिना बात पर काफी उदास। बाइपोलर डिसऑर्डर के लक्षण: नींद कम आना, थकावट महसूस नहीं होना, जल्दी जल्दी बात करना, जल्दी गुस्सा आना, मूड स्विंग होना, अधिक खर्चा करना, बिना जरूरत की चीजें खरीदना। डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर से उभरने के लिए परिवार, दोस्त और अपनों के साथ की भी दरकार होती है। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि ऐसी मानसिक हालत अचानक नहीं आती। लंबे वक्त में लाइफस्टाइल, रिश्ते, इमोशंस के साथ बुने गए ताने बाने में जब सुराख होता है तो उम्मीदें धरी रह जाती हैं, सपने गायब हो जाते हैं। ऐसे हालात में मानसिक तौर पर टूटना लाजमी है। ऐसे में व्यक्ति डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है। सही समय पर किया गया इलाज जानकर इन खतरनाक बीमारियों से बचा जा सकता है। और हमारे साथ हमारी पहले दर्शक हिमाचल से राजीव जुड़ गए हैं, फोन लाइन पर हैं। जी बताइए राजीव, सवाल अपना पूछें आप। अब मैं रुचि बोल रही हूँ। जी हाँ रुचि बोले। लखनऊ से बोल रही हूँ। जी हाँ रुचि बोले। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मतलब कुछ समय मेरे एक रिलेटिव मेजर मतलब उनको बीमारी हुई थी, उससे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद मैम मुझे कोई भी किसी को प्रॉब्लम होती है या कुछ भी होता है तो ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम मुझे ना हो जाए, और मतलब मुझे कोई टेंशन रहती है और नींद भी नहीं आती है और मतलब नेगेटिविटी बहुत आ गई है। कहीं जाती हूँ तो टेंशन होती है कि मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है मैम। तो आपको लगता है कि कहीं ये डिप्रेशन हो सकता है? डॉक्टर अंजलि आप बताएं। जिस तरह के आप सिम्टम्स बता रहे हैं कि कोई एक जो है एपिसोड हुआ है जिसमें किसी की डेथ हुई है, तो वो एक ट्रिगरिंग हम कह सकते हैं कि आपके लिए एक एपिसोड रहा, और उसके बाद से जो आप ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान हो रहे हैं, आपका किसी काम में अगर मन नहीं लग रहा है, लोगों से बात करने का मन नहीं हो रहा है, वो काम जो आप पहले एंजॉय कर रहे थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है कि ये डिप्रेशन हो। अगर ये 15 दिन से ज़्यादा सिम्टम्स बढ़ गए हैं आपके, तो इसको हम लोग डिप्रेशन डायग्नोज कर सकते हैं जब 4 या 4 से सिम्टम्स हमें मिले। और ऐसे में जो है इनिशियल में अगर आपका अगर डिप्रेशन है भी, अगर हम मान लेते हैं, तो उसमें आपको पहले सिर्फ काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो आप एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट ढूंढें, जा करके उनसे मिलें, कुछ सेशंस जो हैं साइकोलॉजिस्ट से लें, और अगर कुछ सेशंस में वैसे ही ये रिजॉल्व हो जाता है तो मेडिसिन वगैरह की या और जो है ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि रादर देन गोइंग टू सी अ साइकेट्रिस्ट, आप एक साइकोलॉजिस्ट से मिलें और अपना जो है जो भी आपके परेशानी है जाके एक बार शेयर करें उनसे। राजीव है अब हमारे साथ हिमाचल से दर्शक। जी बताइए राजीव, सवाल आपका। मैम एक्चुअली मेरे ना सिर भारी रहता है, याददाश्त में भी थोड़ी कमी आ रही है और चिड़चिड़ापन एकदम ही मतलब कि आ रहा है। कितना टाइम से हो रहा है ये आपको? ये मैम अभी एकदम ही मतलब एक तो याददाश्त में कमी आनी शुरू हो गई, और दूसरा क्या है कि एकदम कोई चीज रखनी भूल जानी और चिड़चिड़ापन एकदम रहना, मतलब कि एकदम ही गुस्सा आना और एकदम ही मतलब
किसी के साथ अच्छा व्यवहार है तो एकदम किसी बात पे एकदम मतलब कि मतलब कुछ नहीं, उस पर गुस्सा आ जाना। कोई परेशानी चल रही है आपकी नॉर्मल लाइफ में? नहीं मैम ऐसी तो कोई परेशानी, बट मेन ये है कि मेरे को एक तो जब मैं मतलब कि एकदम घबराहट टाइप हो जाती है, जैसे कि एकदम मतलब कि गुस्सा वगैरह हो जाता है, कोई ऐसी थोड़ी सी बात हो जाएगी कोई उससे। कुछ आप पीछे अगर सोचेंगे तो शायद कुछ ना कुछ आपको ऐसा रीजन मिलेगा जहां से ये शुरुआत हुई होगी, या तो आपके काम में परेशानी, या फिर फैमिली में कोई चेंज, या कोई नया मेंबर फैमिली में ऐड हुआ होगा। और जो आप सिम्टम्स बता रहे हैं वो इस समय एंजाइटी के सिम्टम्स मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं एज कम्पेयर टू डिप्रेशन। और जो सिरदर्द बता रहे हैं उसमें हमें लोकेशन देखनी पड़ेगी, किस तरफ पे सिरदर्द हो रहा है, उसमें वोमिटिंग हो रही है या आपको नॉजिया या कुछ हो रहा है। तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप एक बार किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा लें और एक बार आपका ब्लड प्रेशर और बाकी सारे जितने वाइटल्स हैं वो चेक कर लें। उसी के बाद हम कोई डायग्नोसिस इस बारे में बता पाएंगे। प्रीति है अगली दर्शक हमारे साथ, दिल्ली से जुड़ गई हैं। जी बताइए प्रीति। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर किसी को एक्सट्रीम मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम है तो क्या उस इंसान को बाइपोलर की शिकायत होने की संभावना हो सकती है? और इस तरह की बीमारी का पता कैसे लगाया जा सकता है कि उस इंसान को ये प्रॉब्लम है या नहीं है? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। मूड स्विंग्स बहुत लोगों में हैं। बहुत आपका कोई काम अच्छा नहीं होता है तो आपको लगता है कि अरे मैं दुखी हूँ, और आप कुछ टाइम तक दुखी रहते हैं। या आपको जो है कोई बहुत अच्छी अगर मार्क्स मिल गए किसी पेपर में, या फिर आपको कोई नौकरी मिल गई ऐसी, या अपनी पसंद की गर्लफ्रेंड मिल गई, तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, एक दो दिन नहीं सोते हैं। लेकिन इसको क्या हम बाइपोलर बोलते हैं? नहीं। बाइपोलर डिसऑर्डर में एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होंगे, आपके बहुत ज्यादा जो है मूड जो है इलेटेड होगा, एग्जॉल्टेड होगा, एक नॉर्मल यूफोरिक से भी ऊपर वाली स्टेज में आपका मूड जा रहा है, जिस कारण आपकी नींद कम होती जा रही है। और नींद कम होने के बावजूद भी आपके अंदर एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा है। 2 घंटे के बाद भी आप उठ के कह रहे हैं मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, अरे मैं तो वो वाला जो है बिजनेस अभी स्टार्ट कर लेता हूँ, वो 50,000 की चीज है तो ठीक है कोई बात नहीं, 1 लाख रुपया दे करके दूसरे से ले लेता हूं। तो आपके इस तरह से जो है आपका जजमेंट भी जो है उसमें अफेक्टेड हो रहा है। सो नॉर्मल मूड स्विंग्स में और बाइपोलर डिसऑर्डर में फर्क ये है कि दोनों की इंटेंसिटी में डिफरेंस है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें आपका जो है एक वर्क जो आप कर रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं, वो आपका नॉर्मल नहीं हो पाता है। आपका कहीं ना कहीं वर्क इफेक्टेड होगा। आपको लगेगा कि एनर्जी ज्यादा हो रही है, खुश है वो, तो हमें क्यों इलाज करना है? काम करते हैं वो, लेकिन उसका नेट रिजल्ट 0 है। वो यहां से लेकर के पूरा खेत जो है उसको बार बार जोत देंगे जिसमें पहले से ही उन्होंने बीज डाले हुए हैं। सो उसका नेट रिजल्ट जो है वो 0 है। डायग्नोसिस की जहां तक बात है, अक्सर जो है पेशेंट फर्स्ट टाइम जब आते हैं तो डिप्रेशन में कई बार आते हैं, और गलत जो है इवन एट द बेस्ट साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और एनी मेंटल हेल्थ टीम, गलत डायग्नोसिस हो सकता है। बिकॉज यू नो इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज पहली बार में। अगर आपको मेनिया आ जाता है जिसमें मूड बहुत बड़ा हुआ है, आप बहुत ऊंचे ऊंचे विचार हैं, तो आसानी है। अगर डिप्रेशन में आ रहा है तो हम ओवरलुक कर सकते हैं। इसलिए जब भी कोई पेशेंट आता है तो हमें फैमिली हिस्ट्री जरूर लेनी है उसकी। क्या आपकी फैमिली में आपके पेरेंट्स या फिर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में किसी में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई थी, या फिर आपने डायग्नोज नहीं भी हुआ, क्या वो बहुत गुस्से वाले थे और अपने आप को सबसे बहुत ऊंचा समझते थे और बहुत सबकी जिंदगी परेशान करके रखी थी? तो ये चीजें हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली जो है आपकी इंटरव्यू जो होती है एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ, उसके ऊपर हम डायग्नोसिस करते हैं, या रेटिंग स्केल्स भी होते हैं। और अब कुछ जेनेटिक जो है म्यूटेशंस है, जैसे एक जीन्स है GRK3 है, उसमें 2 म्यूटेशंस कह रहे हैं कि बाइपोलर के लिए होती हैं, बट अभी ये सब जो है बहुत इनिशियल स्टेज में है। सो इट इज बेसिकली थ्रू द इंटरव्यू और जो आपका जो है हिस्ट्री जो है उससे पता चलता है। इकबाल हमारे साथ मध्य प्रदेश से, अगले दर्शक। जी इकबाल, आपका सवाल। जी मैडम नमस्ते। नमस्कार मैडम, मेरा ये प्रॉब्लम जो टीवी स्क्रीन पर जो लक्षण आप बता रहे हैं, ये सारे लक्षण आज से 4-5 साल पहले बहुत ज्यादा मात्रा में थे। तो जी बोले। तो डॉक्टर से सलाह ली थी, तो डॉक्टर ने मैडम मेरे को अल्ट्राजोलम टेबलेट बहुत ज्यादा खिलाई। क्या खिलाया आपको?
अल्प्राजोलम टेबलेट थी मैडम, जैसे अल्प्राजोलैम जिसे हम एल्प्रेक्स के नाम से जानते हैं। अच्छा ठीक है जी हाँ। जी। तो मैंने मैडम वो 2-3 साल तक लगातार कही, तो अब मैंने कोशिश करके धीरे धीरे वो टेबलेट छोड़ी मैडम। बताइए। तो मैडम मेरे को अब रफ्तार से बहुत डर लगता है, ट्रेन में बैठने से, बस में बैठने से, सफर करने में बहुत डर लगता है मैडम। जिस तरह का आप बता रहे हैं सिम्टम्स, वो सिम्टम्स बाइपोलर के कम और एंजाइटी के ज़्यादा लग रहे हैं। उसमें इनिशियल में भी आपको एंजाइटी के ही सिम्टम्स रहे होंगे, और जो दवाई अल्प्राजोलैम है, मोस्टली साइकेट्रिस्ट अल्प्राजोलैम, क्योंकि बहुत शॉर्ट एक्टिंग है और उसमें रिबाउंड एंजाइटी आती है, जब आप दवाई का डोज खत्म होता है तो उससे भी ज़्यादा जो है एंजाइटी आपकी आ जाती है, तो हम लोग रिफ्रेन करते हैं ये देने से। कुछ लॉन्ग एक्टिंग हैं जो हम देते हैं, बट प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लान के अंडर। अल्प्राजोलैम के पेशेंट्स जो हैं आपको रिहैब सेंटर में, ड्रग रिहैब सेंटर में मिल जाएंगे, क्योंकि वो इसी तरह से ड्रग ओवरडोज करते रहते हैं। सो एक तरह से आप देखिए तो आप सब्सटेंस एब्यूज में फंस गए थे, आप सिर्फ दवाई नहीं ले रहे थे, आप जो है एक ओवर द काउंटर उस समय शायद मिलती होगी, आपने ये ड्रग लिया है और आप इसमें फंस गए हैं। सबसे पहले इसमें से बाहर निकलिए, एक साइकेट्रिस्ट को मिलिए और उनके अकॉर्डिंग जो है एक प्रॉपर डायग्नोसिस करवाइए अपनी बीमारी का, और काउंसलिंग और दवाई के साथ इससे धीरे धीरे बाहर निकलिए, ठीक है। और अपना कोशिश करिए कि अपना एक रूटीन रखें, और जिस चीज से भी मन घबराहट होती है उसको ग्रेडियंट मैनर में थोड़ा थोड़ा करते रहें। आज मेरे को जाने का मन नहीं है, चलिए मैं वहां तक जाके खड़ा होऊंगा और वापस आ जाऊंगा, बात नहीं करूंगा। तो इस तरह से छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, आप वहीं पे स्टैग्नेंट ना हो जाइए। प्रमोद हैं दिल्ली से अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर। जी प्रमोद, बताइए आपका सवाल। हाँ नमस्कार मैडम। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैडम एक्चुअली में मैं 13 साल से दवाई खा रहा हूँ बाइपोलर की। जी पूछे। मैं 13 साल से दवाई खा रहा हूँ बाइपोलर की। मेरी दवाई ये डाइकोरेट चलती है। जी डाइकोरेट मेरी दवाई चलती है। जी। वेलपोरेट। कितना ले रहे हैं आप? मैं 500 सुबह लेता हूँ और 750 रात को। अच्छा, और उससे आपके सिम्टम्स कंट्रोल में हैं? मैडम कंट्रोल में यही है कि मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो पढ़ाने के टाइम तो मैं मतलब उठ जाता हूँ, पढ़ा भी लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली में उदासी, हाँ कंट्रोल यही है कि मैं पढ़ाने का काम करता हूँ, पढ़ा लेता हूँ, लेकिन उदासी रहती है, उदासी बहुत रहती है और डर लगता है मरने का बहुत ज्यादा। आप एक बार अपना साथ, इसके साथ जो है साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी है बाइपोलर डिसऑर्डर में, और आप किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट से जो है काउंसलिंग अपने साथ में शुरू करवा लें, और जहां काउंसलिंग बढ़ती चली जाएगी साइकोलॉजिस्ट खुद ही जो है साइकेट्रिस्ट को फीडबैक दे देंगे कि अब हम धीरे धीरे दवाई कम कर सकते हैं, और उस स्टेज में जो है फिर हम दवाई कम कर देते हैं। और उसके साथ साथ आप कुछ भी जो है एक्टिविटी अपनी रखें, आप चाहे तो जिम ज्वाइन करें या कोई एरोबिक एक्सरसाइज करें, हर रोज करें, उसको डेली करें, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और अपना एक रूटीन जो है फिक्स कर लें, इसके बाद ये करना है और ये करना है, इस टाइप से जो है एक शेड्यूल अपना फिक्स कर लें। ये चीजें अगर आप करते हैं और अपनी स्लीप के ऊपर आप पूरा जो है एक टैब रखते हैं कि मुझे 8 घंटे की नींद पूरी करनी ही करनी है, और जब भी ऐसे मौके आते हैं जिसमें आपको स्ट्रेस होता है तो पहले से ही जाकर साइकोलॉजिस्ट से जो है आप ज्यादा मिलें। अगर ये सब आप करते हैं तो आई एम श्योर आपकी दवाई काफी कम हो पाएगी। लेकिन अगर सिर्फ दवाई के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे तो वो आई थिंक इज नॉट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट प्लान। ओके, चित्रा है हमारे साथ दिल्ली से अगले दर्शक। जी बताइए चित्रा, आपका सवाल। हाँ डॉक्टर। जी पूछिए सवाल। डॉक्टर मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाइपोलर क्या है और इसके क्या रिएक्शंस होते हैं और ये किस तरीके से होती है, इसके क्या लक्षण हैं? हाँ। और क्या अबव एज 70 की एज से ये हो सकती है क्या? बाइपोलर डिसऑर्डर जो है ये एक मानसिक रोग है जिसमें आपको
कभी तो बहुत ज्यादा खुशी या इलेटेड मूड हो जाता है, बहुत ज्यादा यूफोरिक हो रहे हैं आप, जिसको हम हाइपोमेनिया या मेनिया कहते हैं। अगर मेनिया है तो उसमें आपको बहुत ज्यादा जो है एक अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आपको लगता है कि ग्रैंडियोस हो गए हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। और ये मैं आपको बाइपोलर 1 के बारे में बता रही हूं। अगर मेनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं तो तब हम उसको बाइपोलर 1 कहते हैं। अगर उतने सिवियर जो है सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं तो हम उसको बाइपोलर 2 कहते हैं। तो इस समय मैं अभी बाइपोलर 1 की बात कर रही हूं। इसमें आपके बहुत ज्यादा सिम्टम्स हो रहे हैं, नींद कम होती जा रही है, 2 घंटे की नींद है, उसके बाद भी उठ करके आपको लग रहा है मुझे ये भी करना है और वो भी करना है, और जबकि उसका नेट रिजल्ट जो है वो कुछ नहीं निकल पा रहा है आपका। उसके अलावा आप डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, एक काम कर रहे हैं जल्दी से आप दूसरे पे जो है स्किप कर रहे हैं। आपकी जो स्पीच है वो बहुत ज्यादा प्रेशर्ड हो जाती है, और आपका रिएक्शन टाइम जो है वो बहुत थोड़ा सा, अभी आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं उससे पहले ही आंसर जल्दी 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 और ऊंची पिच में देना शुरू कर देते हैं। ये एक प्रोटोटाइप बता रही हूं, ऐसा नहीं कि सब में यही होता है। उसके अलावा आपका खर्चा बढ़ जाता है, आप बहुत ज्यादा जो है बेकार के जो है चीजें खरीदने लगते हैं। आपका ओवरऑल जो है आपका किसी चीज में जो है इंटरेस्ट जो है वो एक जिसे हम कहते हैं गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी बढ़ जाती है, कि आपको लगता है कि ये भी प्लान कर लूं वो भी प्लान करूं। आपका जजमेंट जो है वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है, आपके डिसीजंस जो हैं वो उतने जो है समझदारी से नहीं हो पाते हैं। आप उस समय आप क्योंकि इतने ऊपर लेवल पर हैं कि आपको लगता है आप जो कह रहे हैं वो तो आप तो खुदा है या भगवान है, आपने जो कहा वो सब तो सही है। सो इस तरह का आपकी सेक्सुअलिटी बढ़ जाती है। ये सब चीजें जब आपको देखने को मिल रही हैं तब उस समय पे हम लोग बोलते हैं कि इनमें जो है बाइपोलर 1 है। इसमें एक भी मेनिया का अगर सिम्टम एक एपिसोड आ जाता है तो हम उसको बाइपोलर 1 कह देते हैं, और उसके अलावा उसमें डिप्रेशन या दोबारा से जो है मेनिया आ सकता है, और इसका एक ट्रीटमेंट होता है। अगर इसको कहे कोई भी कहे कि मैंने इसको क्योर कर दिया है, तो ये क्योर नहीं होता। जैसे डायबिटीज का हम क्योर नहीं ढूंढते, हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। सिमिलरली इसका ट्रीटमेंट होता है, तो हम इसको कंट्रोल करके रखते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर आ जाएं, जिसमें कि हम बाइपोलर 2 बोल रहे हैं, उसमें हाइपोमेनिया होता है। उसमें वो सभी एक्टिविटीज हैं बट लेवल कम है। उसमें इंपल्सिविटी उसमें भी है, डिस्ट्रैक्टेबिलिटी उसमें भी है, इरिटेशन उसमें भी है, लेकिन कम है। वो लोग अपना नॉर्मल काम कहीं ना कहीं कर पा रहे हैं, और वो लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं। उनको उस समय हो सकता है क्रिएटिविटी बढ़ जाए। बहुत क्रिएटिव लोगों में देखा जाता है कि बाइपोलर 2 जिसे हम हाइपोमेनिया के साथ कहते हैं, वो बहुत अक्सर देखा जाता है। तो कुछ लोग उसे इंजॉय करते हैं, बट इतना जो दिमाग में जो एक हलचल मची रहती है, इससे वो बहुत परेशान हो जाते हैं। और जरूरी है कि उस स्टेज में भी और कुछ नहीं तो एटलीस्ट एक साइको एजुकेशन जरूर हो जाए उनका, उनको पता चल जाए कि हाँ ये बीमारी है। और कभी भी किसी स्टेज में अगर मेरी नींद बहुत कम हो रही है या मैं कुछ इस तरह के डिसीजंस ले रहा हूं जो कि नॉर्मल रियलिस्टिकली जो है बहुत पॉसिबल नहीं है, तो आई थिंक दे शुड एक्चुअली see somebody, either a psychologist or a psychiatrist, and take treatment for that. गुरुग्राम से अगले दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। जी बताइए आपका सवाल। मैम मैं जसविंदर बोल रही हूँ गुरुग्राम से। जी मेरा सवाल ये है कि मेरे को 27 ईयर्स हो गए हैं कि मैं एल्प्रेस की टैबलेट ले रही हूँ। मुझे 11:30 बजे मुझे ऐसे होता है कि मुझे नींद की दवाई और जो ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई रहता है, और मुझे ये दो तीन दवाइयाँ लेनी पड़ती है। ये है कि घर का कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है या क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने डॉक्टर से भी 2-3 बार इस चीज़ का ट्रीटमेंट करवाया, लेकिन इस चीज़ का कोई हल निकला नहीं। तो मैं फिर वो दवाई छोड़ देती हूँ, क्योंकि सभी मुझे ये कहते हैं कि आपको डिप्रेशन ना भी होते हुए आप डिप्रेशन में चले जाओगे, लेकिन तो उसके कहीं ना कहीं तो साइड इफेक्ट मुझे अब नजर आने शुरू हो चुके हैं कि मुझे बॉडी पेन रहता है। नींद जो है मतलब कि ये नहीं कि मैं सोई हुई हूँ, मुझे जरा सी क्योंकि हलचल होती है नींद खुल जाती है, लेकिन रात के जो 3-4 घंटे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि मैं बेहोश हो गई। मुझे उस टाइम में मुझे कुछ पता नहीं चलता।
लेकिन ये चीज कब तक चलेगी, क्या इसके लॉन्ग टर्म में होगा, मेरे साथ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब फैमिली में मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ कि मेरे रिलेशन नहीं ठीक है, हस्बैंड के साथ भी है, घर में कुछ ऐसा नहीं है। बच्चे मेरे 2-3 हैं, छोटी बेटी मेरी 11th में है, 2 बच्चे मेरे बाहर हैं, बेटी मेरी बड़ी वाली शादीशुदा है और बेटा भी मेरा बाहर रहता है। लेकिन सभी ने अपनी अपनी लाइफ को जीना, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ को इग्नोर कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज तक मैंने अपनी लाइफ को सब कुछ दिया ही है सबको, लेकिन मुझे उसकी वापसी नहीं है। हो सकता वो चीज मेरे मन में है, लेकिन 27 साल से जो मैं टैबलेट खा रही हूँ वो मुझे कहीं ना कहीं अपने शरीर पे अब इफेक्टिव होती नजर आ रही है। क्योंकि मैंने जो डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रही थी, उन्होंने मुझे यही कहा था कि किसी टाइम आपको पैरालाइज का अटैक आ सकता है। क्योंकि आप थोड़ा सा तो मुझे आया भी है, जिससे कि मेरा फेस का एक थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अभी तो हल्का सा आया, लेकिन जिस तरह से आप टैबलेट ले रही हैं उस वजह से भी आपको ये चीज लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो सकता है। क्या सजेस्ट करेंगे डॉक्टर अंजलि आप? देखिए, पहली बात तो ये कि 27 साल से आप एल्प्रेक्स जो टैबलेट ले रही हैं उसका धीरे धीरे असर जो है वो कम होता चला जाता है। इस तरह से हो जाता है कि डाउन रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर्स हो जाता है। जो दवाई पहले एक गोली आपको असर करती थी, जितनी नींद देती थी, वो धीरे धीरे वो असर करना बंद कर देती है। एल्प्रेक्स या जितने भी बेंजोडाइजेपिन्स हैं ये सभी जा करके उन्हीं रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं जिस पर अल्कोहल एक्ट करती है। सो आप देख लीजिए कि अल्कोहल पीने के साथ साथ आप धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, तभी आपको उतना जो है इफेक्ट आता है। और जहां तक आपकी प्रॉब्लम्स की बात है, मैं ये देख रही हूँ कि आपका सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड भरा पड़ा है टेंशन्स और प्रॉब्लम्स के साथ। मुझे लगता है कि आप सबसे पहले जाकर के एक साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर से मिलिए और अपनी काउंसलिंग स्टार्ट करवाइए। इसमें हो सकता है जब आप बात शुरू करना एक बार करें तो थोड़े सिम्टम्स आपको लगे कि इंक्रीज हो गया, क्योंकि उस समय आप रीलिव करेंगे वो सारी मोमेंट्स। बट आपका जो एक ट्रीटमेंट जो है, मुझे यही दिखता है कि आपको जाकर के काउंसलिंग प्रॉपर लेनी चाहिए और रेगुलरली वंस अ वीक और ट्वाइस अ वीक डिपेंडिंग ऑन द साइकोलॉजिस्ट दैट यू आर सेइंग। आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच शुड बी डन इमीडिएटली। और अगर कुछ डिप्रेशन के सिम्टम्स दिख रहे हैं, देन ऑफ कोर्स यू नो सम मेडिसिन कैन बी एडेड टू इट। सो आई वुड से गो एंड मीट समबडी फ्रॉम द मेंटल हेल्थ प्रोफेशन, और वो फिर अकॉर्डिंगली आपको डायग्नोज करके उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन दे देंगे। और जहां तक ब्लड प्रेशर की बात है, तो जहां अब इतना ज़्यादा जब आप स्ट्रेस में रहते हैं तो हम लोगों का एक जो है HP एक्सेस होता है, वो कहीं ना कहीं जो है वो इफेक्टेड हो जाता है। उसमें आपका थायराइड की भी प्रॉब्लम आ सकती है, उसमें डायबिटीज़ की भी आ सकती है, हाइपरटेंशन की भी आ सकती है। तो ये सब चीज़ें जो है हमें मिल सकती हैं, बट इनके लिए ज़रूरी है कि आप उनका जो ओरिजिन है आपकी, जिस तरह से आप चीजों को फेस कर रही हैं और जो आपके कोपिंग मैकेनिज्म है, उस पे काम होना जरूरी है। सो सिर्फ दवाइयां जो हैं, मुझे लगता है कि इसका नहीं सही इलाज होगा। आपको जाकर के किसी साइकोलॉजिस्ट को या किसी साइकेट्रिस्ट को मिलना चाहिए और फिर वहां से अपना ट्रीटमेंट प्लान दोबारा से स्टार्ट करवाएं। और जो कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन कर रहे हैं उनका ट्रीटमेंट चलने दीजिए। और एल्प्रेक्स को वो जब आप जाएंगे किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास, तो वो अपने आप उसको किसी और दवाई के साथ जो है एक्सचेंज कर देंगे, ताकि आपको जो है विड्रॉल भी ना हो और येट आप धीरे धीरे इस प्रॉब्लम में से बाहर निकल आए। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को आपके सवालों के जवाब समझ में आए होंगे और वो उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आगे उन्हें और ज़्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंजलि, आप जुड़ी हमारे साथ और दर्शकों के सवालों के जवाब आपने दिए। थैंक यू। और इसी के साथ मिशन फिट रहो में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।